बशर वो हैं बेशक बशर, तशाहुद में आज़ानों में, जहाँ देखोगे खुदा के नाम के साथ उनका नाम आए। वो हैं बेशक बशर। भाई अपने अकीदे को भी दुरुस्त करो। आज हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है। और एक बात यहाँ कह दूँ, मैंने ये बात, एक बड़ी मीटिंग थी 8 साल फैसलाबाद के अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा से लेकर क़यामत तक ये सारा ज़माना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि ये सारा ज़माना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना है। जो इस ज़माने को किसी और की तरफ मंसूब करते हैं, मालूम होता है उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं माना। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का भी इनकार किया है और आपकी रिसालत का भी इनकार किया है। आपकी हयात तैयबा से लेकर क़यामत तक ये सारा ज़माना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना है। हाँ, तो वो हैं बेशक बशर, तशाहुद में आज़ानों में, जहां देखो खुदा के नाम के साथ उनका नाम आए। बरोज़े महशर अमीन, बरोज़े महशर अमीन, जब नफ्सा नफ्सी का समा होगा। बरोज़े महशर अमीन, जब नफ्सा नफ्सी का समा होगा, वो काम आएंगे जहां कोई न काम आएगा। एक बात मैं अपने हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूं, याद रखो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की तुमसे भीख नहीं मांगेंगे। हम दीन के किसी मसला के बारे में, अपने मदारिस के बारे में, अपनी मसाजिद की हिफाजत के बारे में तुमसे भीख नहीं मांगेंगे, कुर्बानी देंगे। मैं तमाम अफसरान से, तमाम इदारों से कहना चाहता हूं, भीख किस बात की? हम इस दीन के मुहाफिज नहीं हैं, बिल्कुल। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई वजीर इस दीन का मुहाफिज नहीं। इस दीन का मुहाफिज खुद खालिक के कायनात है। कोई मौलवी ये समझे मैं खत्म नबूवत का काम करूंगा होगा, उसकी गलत फहमी है। ये समझे अल्लाह चाहे तो मुझसे ले ले, न चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह न किसी सैयद का मोहताज, न किसी और का मोहताज। अल्लाह चाहे तो सिखों को मुसलमान करके उनसे दीन की खिदमत ले ले। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर बैठे हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहे हैं। कहने लगे, रब्बा तेरी तकसीम पर भी कुर्बान जाऊं, चाहे तो सैयद के बेटे से हीर वारिस शाह लिखवाए और सिख के बेटे से कुरान की तफसीर लिखा दे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई हम रसूलुल्लाह की सीरत के जलसे में आए हैं। हमारी मौत के मौके पर, शादियों के मौके पर सीरत होनी चाहिए। हमारी शादियां भी सीरत के मुताबिक, हमारी मौत भी सीरत के मुताबिक। और ये बात भी कहना चाहता हूं इदारों से, भाई हमारे जलसे तो 4 दीवारी के अंदर होते हैं। हमारे जलसों से, हमारी इबादत से, हमारी आज़ानों से, एम्बुलेंस से रुकते, रास्ते रुकते, लेकिन फिर हमारे जलसों से तकलीफ क्यों होती है? नुक्ते की बात है, हमारे जलसों से क्यों तकलीफ होती है? उसकी वजह यही है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को उस तरह बयान कर रहे हैं जैसे रसूलुल्लाह पर उतरा था। उसके अंदर जरा बराबर कमी पेशी नहीं। और ये बात आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह करीम ने अपने नबी के बारे में क्या फरमाया? वरफ़अना लका ज़िक्रा। क्या कहा? वरफ़अना। हाँ, नबी का तो जिक्र बुलंद किया, और साथ भाई जिसने भी नबी का दामन पकड़ा, अल्लाह ने उसका भी जिक्र बुलंद कर दिया, उसका भी जिक्र। हाँ, अबू बकर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा,
रब्बे कायनात ने पूरी दुनिया क्या अर्शो फर्श के अंदर अबू बकर का भी नाम बुलंद कर दिया। आज हमारे मुल्क के अंदर एक तबर्रबाजी का सैलाब और वबाल आया हुआ है, और ये सहाबा, ये अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इजालतुल खिफा के अंदर एक रिवायत लिखी हज़रत जाबिर से, फरमाते हैं या अबा बकरिन आताकल्लाहु रिज़वान अल अकबर, ए अबू बकर अल्लाह तुझे रिज़वान अकबर अता करेंगे। फ़क़ाल बाज़ुल क़ौमी मर रिज़वान अल अकबर या रसूलुल्लाह, बाद सहाबा ने अर्ज की ए अल्लाह के रसूल रिज़वान अकबर क्या चीज है? तो आप फरमाने लगे यतजल्लल्लाहु लिइबादिही फिल आखिरति आमतन, जन्नत के अंदर एक आम दीदार होगा सबको। भाई हमारा ये भी अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह का दीदार होगा। जो लोग अल्लाह के दीदार रोयत बारी ताला के मुनकिर हैं, कहूंगा तुम्हें नहीं होगा, तुम बदबख्तों को नहीं होगा, तुम अल्लाह की तौहीद के भी मुनकर, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के भी मुनकर, तुम अबू बकर की सदाकत के भी मुनकर, तुम फारूक आजम की शुजाअत के भी मुनकर, तुम उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हया के भी मुनकर, तुम अली की शुजाअत के भी मुनकर, इसलिए तुम्हें अल्लाह का दीदार नहीं होगा। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? यतजल्लल्लाहु लिइबादिही फिल आखिरति आमतन, आम दीदार होगा। वजह तजल्ला लि अबी बकरिन खासा, और अबू बकर के लिए अल्लाह का खास दीदार होगा। इसलिए किसी को यह जुर्रत नहीं हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी बात करे, उसके पीछे बड़ी साजिशें हैं, उसके पीछे बड़ी हुकूमतें हैं, उसके पीछे बड़े पैसे लगते हैं। मैंने अभी एक जलसे के अंदर यह बात कही है कि ये जो तबर्रे कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इनके पीछे गैर मुल्की NGOs हैं। और मैं अपने वजीर आजम से, फौज के इदारों से और दूसरे इदारों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी गैर मुल्की NGOs हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में अमन आ जाएगा। हमारे मुल्क के अमन को बर्बाद करने वाली ये गैर मुल्की NGOs हैं जो हर तरह से कभी औरतों के पीछे ऐसे नारे लगवा देती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, और ये जिस्म हमारा है ही वक्त नहीं, वरना इसी बात पर बात करता। ये जिस्म हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हमने इस जिस्म को अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, फिर इस जिस्म से खुशबू आएगी। तो इसलिए ये सीरत का जलसा असल तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मौलाना कारी अब्दुल हमीद साहब हामिद ने होना था, वो चले गए विफाक के इजलास के अंदर, तो उनकी जगह मुझ जैसा नाकिस खड़ा हो गया। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस जलसे में तशरीफ़ लाए, और मैं मौलाना सैयद अली मुआविया साहब का भी मशकूर हूँ कि वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, हमारी तलब के मुताबिक वो तशरीफ़ लाए। हमारी शिद्दत से तलब थी, जैसे किसी प्यासे को किसकी तलब होती है, पानी की, ऐसी हमें तलब थी। तो अल्लाह ताला हमारी इस तलब को भी कायम रखे। इसी तरीके मौलाना यूसुफ साहब का भी मशकूर हूँ और आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस चमन को रौनक बख्शी है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के लिए कबूल करे। तो बात अर्ज़ कर रहा था तबर्रे की, हमें तबर्रे से कोई एतराज़ नहीं। आप कहेंगे अजीब आदमी, हमें तबर्रे पर कोई एतराज़ नहीं। जैसे यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा कहते, हमें कोई एतराज़ नहीं, कहते रहे, उनका अकीदा है। ईसाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, उनका अकीदा है। और इनके तबर्रे पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये तबर्रा इनके ईमान का जुज़ है। और जो ये कहे कि भाई ये ना कहे, नहीं, वो कहेंगे क्यों, उनके ईमान का
भाई कोई हमें कहे कि सहाबा का नाम ना लो तो हम तो लेंगे। क्यों? कि सहाबा हमारे ईमान का हमारे ईमान का जुज़ हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, नूरे सहाबा है हरकत आदाब खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इसलिए ये तबर्रत उनके ईमान का जुज़ है। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे बाज़ारों में, हमारी दुकानों के सामने और मोबाइल पर ये ना किया जाए। हम इस मुल्क के बनाने वाले भी हम हैं और इस मुल्क के मुहाफिज भी हम हैं। हाँ, हमारे बुजुर्गों में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना तशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह, किस किस का नाम लूं? मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस पाकिस्तान के बनाने वालों में से थे। तो इसलिए इस पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर हमारी हड्डियां और खून हैं, इसके हम मुहाफिज हैं और हम किसी को इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। और आखिरी बात यही कहूंगा, हम खत्म नबूवत के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे और यही कह दूंगा, लिख देंगे खून दिल से अल्फाज अहमरी बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं।